आ जाइए प्रभु लोग। संदीप मान के सामने हादी वफायपुर, नॉट फ्रॉम फिरोजपुर, ईरान से आए हैं। ये है मेन 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी का मुकाबला। फिलहाल पंजाब 1-0 से आगे है। तो भैया ये जो खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी है रेसलिंग का भूत, भविष्य और वर्तमान। पंजाब रॉयल्स की तरफ से जोरदार स्वागत करें संदीप मान। प्रो रेसलिंग लीग विच पंजाबी आ गए हो। ये तो खालिस पंजाबी है। संदीप मान मेरे जमाई गवांड, मतलब मेरे पड़ोस मानसा से आते हैं। एक बाउट इससे पहले खेला है, महाराष्ट्र के अमित को 8-7 से इन्होंने हराया था। अब आपकी टीम को विनिंग स्टार्ट मिल चुका है। प्रिया मलिक जीत चुकी हैं। सारिका मलिक कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी हैं। हेलो सारिका। हेलो सुनील। संदीप मान से क्या उम्मीदें हैं आपकी आज? संदीप मान से आज काफ़ी उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि हमने इनका आखिरी मुकाबला भी देखा था जिनमें इन्होंने लास्ट सेकंड में पॉइंट लेके जीत दिलाई थी अपनी टीम को। एंड अप नेक्स्ट एक ऐसा रेसलर who's built with fire and born to fight. This warrior owns the spotlight. मैं कहूंगा जरा तालियां बजाना शुरू करो यार, क्योंकि आ रहे हैं वफापुर हादी बख्तियार। भारत के बाद अगर ईरान ये कहता है कि कुश्ती हमारे यहाँ शुरू हुई, तो वो बात सुनी जा सकती है। मानेंगे हम नहीं, क्योंकि हमारे तो यहाँ द्वापर और त्रेता युग से हो रही है। पर ईरान का नेशनल स्पोर्ट है फ्री स्टाइल रेसलिंग, जिसकी लीग हम करवा रहे हैं। कबड्डी हुई, कुश्ती हुई, ये दो ऐसे खेल हैं जो भारत और ईरान में समान रूप से पॉपुलर हैं। और ईरान में भारत की भांति ही बहुत तगड़ा इतिहास रहा है रेसलिंग का और मेडल्स का। हालांकि इनके पास कोई वर्ल्ड लेवल या ओलंपिक लेवल का मेडल नहीं है, पर आपके नाम 3 जीते हैं हादी वफायपुर। सुरिंदर सिंह साहब इस मुकाबले के रेफरी हैं। संदीप मान रेड में हैं पंजाब के, हादी वफायपुर बख्तियार आते हैं ईरान से और खेल रहे हैं दिल्ली की जर्सी में। सारिका, जो पहली बाउट हमने देखी, आपकी जो सॉर्ट ऑफ सिस्टर बहन ने हराया प्रिया मलिक ने एनास्तासिया को, क्या वो अपसेट मानेंगी या बिल्कुल डिजर्व करती थी वो? बिल्कुल, प्रिया मलिक जो हैं वो जीतना डिजर्व करती थी। काफ़ी टैलेंटेड रेसलर हैं और काफ़ी अच्छा भी खेलती हैं। उन्होंने जिस तरह से डिफेंस किया है उस कुश्ती में, उसकी काफ़ी तारीफ करनी चाहिए हमें, क्योंकि 2 पॉइंट की जो बढ़त होती है वो कुछ ज़्यादा नहीं होती। और लास्ट में पावर मिनट का तो आपको पता ही है, तो उनका जो डिफेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। यहाँ देखते हैं क्या होगा। हादी वफायपुर, अब दिल्ली को ये बाउट जीतनी जरूरी है ताकि जल्दी से जल्दी आप मैच में वापसी करें। कम से कम 4 बाउट दिल्ली जीते, जिसमें से 1 पिन फॉल किया हो, या 5 बाउट जीत के मैच जीत जाएं। उस सूरत में आप जाएंगे आगे। तो ऐसे में सारिका, दिल्ली के कैंप में तो अच्छी खासी आज घबराहट भी होगी। बिल्कुल, आज का मुकाबला दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुकाबला डिसाइड करेगा क्या वो सेमीफाइनल में जाएंगे या नहीं। और यहाँ पे हादी वफायपुर अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नो फिंगर, नो फिंगर्स। ये संदीप मान को रेफरी सुरिंदर सिंह जी ने एक वार्निंग दी है, लेकिन उंगलियों में उंगलियां सारिका उलझ जाती हैं क्या, या रेसलर जानबूझ के करते हैं? अपना ट्रेड सीक्रेट बता दीजिए। काफ़ी रेसलर्स जानबूझ के भी करते हैं कुश्ती को रोकने के लिए, लेकिन काफ़ी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप ना चाहकर भी आपकी वो ग्रिप बन जाती है, लेकिन रेसलिंग में वो फाउल माना जाता है और उसके लिए आपको क्वेश्चन पॉइंट भी मिल सकता है। कल हमने देखे थे, कल और परसों 2 बार 2-2 क्वेश्चन देखे थे हमने। जब क्वेश्चन मिलता है वो एक तरीके से येलो कार्ड है और दूसरे रेसलर को 1 पॉइंट मिलता है। 3 क्वेश्चन मतलब आप बाहर। ओके, हादी वफायपुर हो गए हैं पैसिव। अगले 30 सेकंड में हादी को पॉइंट लेना पड़ेगा, वरना संदीप को अपने आप 1 अंक मिलेगा। अब इसमें तो एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है रेसलर पे, सारिका ने। बिल्कुल, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो प्लेयर को प्रेशराइज करता है कि आपकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं हुई है, आपने 1 पॉइंट गवा दिया है, तो ये काफ़ी प्रेशराइज भी करता है। लेकिन जो समझदार प्लेयर्स होते हैं वो इतना प्रेशर नहीं मानते, क्योंकि उनके पास अभी हादी वफायपुर ने बहुत ही सुंदर अटैक करके और 2 पॉइंट
ट्राई करते हुए पूरी कोशिश लगा रहे हैं, 2 पॉइंट लेने में कामयाब, गट वेंच लगाया है और संदीप मान का बढ़िया डिफेंस काउंटर और दोबारा से उन्होंने 2 पॉइंट कवर किए। क्या बात है, क्या एक्शन देखा हमने, 3 पॉइंट संदीप को मिलेंगे। हादी क्या कोच से बात करके चैलेंज करवाना चाहते हैं? हादी पहले तो इस बात के लिए बचे क्योंकि वो एक्टिविटी क्लॉक में 2 सेकंड बाकी थे जब उन्होंने सिंगल लेग अटैक करके टेक डाउन किया और चैलेंज आ गया है। अब जब हादी ने भारंदाज लगाया उसके बाद संदीप को 1+2 पॉइंट मिले हैं, शायद उसी के लिए चैलेंज होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये चैलेंज उसी के लिए है। हादी वफायपुर का चैलेंज ये है कि सिर्फ संदीप को 2 पॉइंट मिलने चाहिए, लेकिन जो रेफरी ने स्कोर दिया है वो आप नीचे से ऊपर आए हैं जिसका 1 पॉइंट और जो उन्होंने डेंजर किया है उसके 2 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। चैलेंज डिक्लाइन। Attention, no blocking, okay? No, you know you fight. अब जब चैलेंज किया जाता है पहले तो मैच चेयरमैन, जज और रेफरी देखते हैं कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं। उन्होंने ही कह दिया कि ये मैच ये एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, क्योंकि जब आप पैसिव पोजीशन में हैं वहां से आप निकल के ऊपर आते हैं, उसका 1 पॉइंट मिलता है जो संदीप को मिला। Okay? ये तो कमाल हो गया, एक ही एक्शन में हमने 7 पॉइंट देख लिए और ये अच्छी खासी हैवीवेट कैटेगरी है, 86 किलोग्राम। ये एक्शन मुबारक है, इस एक्शन का स्वागत है। बिल्कुल सुनील, इतने अच्छे अटैक और यहाँ पे संदीप की तरफ से सिंगल लेग और एक क्लीन क्लियर टेक डाउन और 2 पॉइंट लेने में कामयाब। यानी लीड में संदीप मान अब 5-4 से लीड है। तगड़ा एक्शन देखा है हमने पहले राउंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं संदीप मान ने कितनी क्लियरली उनका सिंगल लेग पकड़कर और टेक डाउन लिया है और यहाँ पे 2 पॉइंट उन्होंने अर्जित किए हैं। वहीं पे वो भारंदाज लगाने में नाकामयाब रहे क्योंकि जो हाजी वफायपुर थे वो जोन से बाहर आ गए थे। अब दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। इस मैच में संदीप मान की टीम पंजाब रॉयल्स 1-0 से आगे है। अगर संदीप जीते तो आपकी टीम के पास 2-0 की लीड होगी, यानी यूपी वालों ने फिर ढोल मंगवा लेना है, धीरे धीरे वो नाचना शुरू कर देंगे। क्योंकि दिल्ली अगर ये मैच हारती है, 3-6 से हारती है, तो फिर यूपी जाएगी सेमीफाइनल में। दिल्ली अगर 4-5 से भी हारे, प्रोवाइडेड उसमें कोई पिन फॉल या डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, तो भी यूपी की टीम सेमीफाइनल में जाएगी। और पंजाब के रेसलर संदीप मान ने पिछले मैच में अपने 8 में से 6 पॉइंट लिए थे पावर मिनट में, जो आने वाला है थोड़ी देर में। और यहाँ पे हादी वफायपुर को फिर से पैसिविटी की वार्निंग दी जा रही है कि आप कुश्ती लड़ें, कुश्ती को ना रोकें। और यहाँ पे संदीप मान भी कंटिन्यू, और यहाँ पे हादी वफायपुर के खिलाफ पैसिविटी टाइम भी चला दिया गया है और फिर से पैरों में अटैक करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। संदीप का बहुत ही शानदार डिफेंस। पिछली बार भी हादी वफायपुर को जब पैसिव डिक्लेयर किया गया था, उन्होंने आखिरी 3 सेकंड में लेग अटैक किया था और पॉइंट बटोरे थे। अब संदीप ने अगर डिफेंस भी कर लिया तो 1 पॉइंट उनको अपने आप मिल जाएगा और टाइम 2-3 सेकंड का ही बाकी है। 1 पॉइंट संदीप को मिल चुका है 6-4 से। साडा पंजाब दा मुंडा लीड में है। बिल्कुल, संदीप मान बहुत ही सुंदरता के साथ और दिमाग के साथ यहाँ पे कुश्ती लड़ रहे हैं। उनकी तारीफ करनी होगी कि कैसे वो हादी वफायपुर के एक कॉशन पॉइंट दिया गया है हादी के खिलाफ। तो अब ये आपके लिए दोहरी चिंता है हादी। एक तो संदीप का स्कोर 6 से 7 हो गया है, 2 और कॉशन आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 2-2 कॉशन तक ठीक है, तीसरे कॉशन में आप बाउट हार जाते हैं अपने आप। वही डिस्क्वालिफिकेशन जो दिल्ली को नहीं करवाना है किसी भी सूरत में। सुनील, ये मत भूलिए कि अभी पावर मिनट आने वाला है और पावर मिनट में बहुत सी कुश्तियां पलटी हैं। हो सकता है हादी वफायपुर पावर मिनट में भी इस कुश्ती को बदल दें। अच्छा, आप हादी के लिए रूट कर रही हैं, मुझे पता चल गया कि आपकी सपोर्ट का स्क्वायर रूट कहां पे है। मेरी सपोर्ट तो पंजाब के मुंडे के साथ है। बस दैट मेक्स 2 ऑफ अस। चलिए पावर मिनट शुरू। पंजाब दा मुंडा संदीप मान पिछले मैच में 6 पॉइंट लिए थे पावर मिनट में। अब हम अच्छी बाउट देखना चाहते हैं। हादी 2-3 मूव लगाएं, संदीप 2-3 मूव लगाएं, जो बेहतर खेले वो जीते। बाहर ले गए तो 2 पॉइंट मिलेंगे, मिल गए। 1+1 बाय 1 गेट 1 फ्री। सेल चल रही है, रिपब्लिक डे एक्स्ट्रा सेल।
Fight, fight. बिल्कुल, हादी वफायपुर अभी 1 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। उन्हें अभी भी कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई अटैक करके संदीप मान से पॉइंट लेने होंगे, तभी वो ये मैच जीत सकते हैं। अब प्रेशर संदीप पे है क्योंकि आप एक ही पॉइंट से आगे हैं। डबल लेग अटैक हुआ है, हादी ने उनको रोका है, हादी ने उनको पलटा है, पॉइंट 2 ले लिया है, उसके बाद टेक डाउन भी किया है। हादी ने झड़ी लगा दी है पॉइंट्स की 7-10 से। इस समय वो आगे हैं, भारंदाज की ट्राई कर रहे हैं, अगर पलटेंगे 4 पॉइंट और पाएंगे। फिसल बच गए संदीप। मैंने जैसा कि आपको कहा था सुनील, ये पावर मिनट है, इसमें खेल बदल सकता है। और देखिए यहाँ पे हादी ने कितना सुंदरता के साथ उनको पलटा है और यहाँ पे 2 पॉइंट लेने में वो कामयाब हुए हैं। और यहाँ फिर से उनकी तरफ से अटैक की कोशिश और ये फिर से 2 पॉइंट का टेक डाउन। हादी वफायपुर अभी 14-7 से आगे। उसके बाद भारंदाज किया, 4 पॉइंट और जुड़ेंगे। एक और अगर फ्लिप कर देंगे तो आप टेक्निकल सुपीरियोरिटी से जीत जाएंगे। अभी 13 पॉइंट की लीड है हादी के पास और संदीप मान अब इस बाउट को जीत नहीं पाएंगे। हादी वफायपुर, आपने दिखाया जोर भरपूर, 20-7 से इस बाउट को जीता, पावर मिनट में वापसी की। एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिल्ली को आज पहला बाउट जितवाया है, इस मैच को 1-1 किया है। तारिका ने कहा था ये जीतेंगे पावर मिनट में, मुबारक है आपको। बिल्कुल सुनील, पावर मिनट को बहुत ही आप ये मान सकते हैं गेम चेंजर मान सकते हैं। रेसलिंग में बहुत सी बाउट हमने पावर मिनट में बदलती देखी है, जिसमें से एक बाउट आज की है। आपको मुबारक है हादी वफायपुर, आप एक ही बाउट हारे थे, ये जीतना डिजर्व करते हैं। अच्छा, मैच पे गुलाटियां खा रहे हैं, लेकिन यहां आप स्क्रीन पे देखिए कैसे पॉइंट आए। यहाँ बहुत ही सुंदरता के साथ हादी वफायपुर ने एक बहुत ही शानदार टेक डाउन किया है। भारंदाज की ट्राई यहाँ पे वो कर रहे थे और यहाँ पे जो संदीप मान है वो भी फुल डिफेंसिव मोड पे आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए दोबारा से कैसे सिंगल लेग के साथ हादी वफायपुर ने ये टेक डाउन किया था। बहुत ही शानदार टेक डाउन यहाँ पे उन्होंने किया है। वेल डन टू हादी, आप पिछड़ते हुए पावर मिनट में आपने पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाई और भारंदाज के 2+2 4 पॉइंट यहां से भी हासिल किए और यहां तक आते आते आपने इस बाउट को अपनी जेब में डाल लिया था, कोचेस को, मैनेजमेंट को नाचने पे मजबूर कर दिया था। तो दिल्ली को भी 4 बाउट और जीतनी है और ये इनका सेलिब्रेशन ये ईरानी करते हैं, वो चाहे कुश्ती वाले हों चाहे कबड्डी वाले हों, ये गुलाटियां खानी और गलौटी कबाब खाने दोनों इनको अच्छी तरह से आते हैं। ये इनका सेलिब्रेशन का स्टाइल है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी वाले इतने भारी भरकम पहलवान कैसे ये बैक फ्लिप कर लिया करते हैं जी। अलग ही लेवल का एथलेटिसिज्म है आपका। तो उस कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें दिखाने के लिए हादी भाई। तो थैंक्स टू हादी, दिल्ली ने अब मैच को 1-1 से बराबर कर लिया है। 7 बाउट्स बाकी हैं। दिल्ली अगर 4 और जीता तो जाएगा सेमीफाइनल और अगला मैच जीतने का फेवरेट है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के कैप्टन सुजीत कलकल होंगे कुछ ही पल में आपके सामने।